इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसके सामने कैसे भी चैलेंजेस आए, वो कैसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन वो डरता नहीं है। वो बहुत ही काम रहता है और उस सिचुएशन और उस चैलेंज को पार करता है। अगर तुम भी ऐसा इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मुंह के ऊपर पानी मारो, फिर देन अपने इमेजिनेशन या फिर अपने फैंटेसी को आग लगा दो, क्योंकि ऐसा इंसान रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या तुम फियर से हार जाओगे? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फियर क्या होता है और कैसे होता है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फियर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो आपको तब महसूस होता है जब आप किसी डेंजर में होते हो या फिर ऐसी कोई चीज जिसके लिए आप प्रिपेयर ना हो। तुम्हें डर लगता है, इसके पीछे एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस का हाथ होता है। एमिगडाला ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमेशा एक्टिव होता है। अभी ये कुछ सस्पिशियस या फिर डेंजर सेंस करता है, ये तुरंत ही इमरजेंसी बटन दबा देता है। फिर हाइपोथैलेमस, जिसे तुम कंट्रोल रूम भी बोल सकते हो, ये तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल एंड एड्रेनलिन को रिलीज करता है, जिससे तुम्हारी बॉडी सुपर हीरो मोड में चली जाती है, जो तुम्हारी हार्ट बीट को तेज कर देता है, जिससे तुम्हारी बॉडी में तेजी से ब्लड फ्लो होता है। तुम तेजी से सांस लेना स्टार्ट करते हो, तुम्हारी मसल्स एकदम टाइट हो जाती हैं और तुम्हारा फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि तुम खुद को बचा सको, चाहे भागकर या फिर लड़कर। इस समय तुम वो चीजें कर सकते हो जो तुम नॉर्मल फेज में नहीं कर सकते, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, तुम उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाओगे जितना तुम नॉर्मल फेज में कर लेते हो। अब शायद तुम्हारी इमेजिनेशन या फिर मैं बोलूं तुम्हारी फैंटेसी वाली दुनिया से तुम बाहर आ चुके हो और तुम्हें पता चल गया होगा कि फियर होता कैसे है। अब डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के फियर होते हैं। फियर को हम दो टाइप में डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज रैशनल फियर। यह ऐसा फियर होता है जब सच में तुम्हारी लाइफ डेंजर में हो, जैसे एक्सीडेंट या फिर कोई खतरनाक जानवर तुम्हारे सामने आ जाए। वैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे सांप से बहुत ज्यादा डर लगा है। खैर, तुम्हें इस फियर को कंट्रोल नहीं करना है, वरना तिरही की तैयारी कर लो और इन्विटेशन इधर भी दे देना। जैसे तुम्हें कोई डॉग काटने आ रहा है और फिर उस समय तुम्हें जोश चढ़ गया, फिर तुम जाके उससे भिड़ जाते हो कि यार या पार, तो इस केस में मैक्सिमम चांस है कि डॉग ही जीतेगा। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें खुद को बचाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। लड़ाई तब करिए जब कोई और ऑप्शन ना हो, और किसी को इम्प्रेस करने की बेवकूफी बिल्कुल मत करना। अब बात करते हैं इरेशनल फियर की। फियर तुम्हें तब होता है जब तुम कोई अनएक्सपेक्टेड या फिर ऐसा काम करते हो जिसकी तुमने प्रैक्टिस कम की हो, जैसे तुम्हें कहीं स्पीच देने को बोला जाए या फिर कोई लड़की आगे तुमसे कुछ पूछ रही हो, तो उस समय तुम्हें सांप सूंघ आता है और तुम अपने दिमाग में ऐसा सोचते हो कि कैसे इस सिचुएशन से बचूं, ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी खत्म हो, और तुम घबरा के वहाँ पे बहुत सी गलतियां करते हो। ऐसे ही फियर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी भी टेक्निक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सब इरेशनल फियर पे होंगी। तुम्हें अपने डर को नाम देना है, जिससे तुम्हारा डर तुम्हारे लिए नोन हो जाएगा। किसी नोन चीज के रिस्पेक्ट में अननोन चीज का डर बहुत ज्यादा होता है। जैसे तुम अपने असेंबली में स्पीच देने जा रहे हो, तो तुम्हें उस समय खुद से कहना है यस मैं डरा हुआ हूँ, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो इस बात पे पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारा डर काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ तुम 5 4 3 2 1 टेक्निक यूज कर सकते हो। इसमें तुम्हें 5 चीजों को देखना है जो तुम्हारे आस पास है। वो 5 चीजें कुछ भी हो सकती है, जैसे की बेंच, बच्चे, माइक एक्सेट्रा। फिर तुम्हें 4 चीजों को फील करना है, जैसे तुम अपने पैर से जमीन को फील कर सकते हो, अपने कपड़ों के फैब्रिक को फील कर सकते हो, दीवार को छू सकते हो, या फिर अपने बॉडी पार्ट को भी टच कर सकते हो। फिर तुम्हें 3 आवाजों को सुनना है, फिर तुम्हें 2 चीजों को स्मेल करना है एंड 1 चीज को तुम्हें टेस्ट करना है। इस टेक्निक की मदद से तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट टाइम में फोकस करने लगेगा। और फियर जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है जिससे तुम पब्लिक प्लेस में अनकंफर्टेबल होते हो, और वो है अपने लुक्स को लेकर। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि बॉलीवुड ने तुम्हें एक ब्यूटी स्टैंडर्ड दिया है, जिससे तुम अपने लुक्स को उनसे कंपेयर करते हो। ये सब करना एक बहुत ही फालतू चीज है, इसे करने की कोई नीड नहीं है। जिस एक्टर और एक्ट्रेस को देख के तुम अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हो, एक बार चेक कर लेना उन्होंने कितनी सर्जरीज कराई हैं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बस बात होती है खुद को एक्सेप्ट करने की। इस बात को मान के देखिए, खुद से कहिए कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान मुझे कैसा देता है। यकीन मानिए, ये बात कहकर आप अपने ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ कम कर रहे हैं। अपने आउटकम को लेकर डर में रहना, वो आउटकम जिसे आप कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर कोई एक बार अपने आउटकम के बारे में सोचे तो ये बात सेंस भी बनाती है, लेकिन तुम तो बार बार सोचते हो और इसके साथ हमेशा आधा ही सोचते हो। जैसे अगर मेरी स्पीच अच्छी नहीं गई तो बस इसके आगे तुम तो सोचते ही नहीं हो। पिछले 20 मिनट से तुम बस इतना ही सोच रहे हो। ऐसे में मेरा मानना है कि इसे ओवर थिंकिंग बोलना नहीं चाहिए, इसे हम रिपीट थिंकिंग बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, अब सॉल्यूशन भी बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस तुम जो सोच रहे हो उसे कंप्लीट सोचो। मैं इसे अच्छे से एलोबरेट कर देता हूँ, वरना तुम इस सॉल्यूशन का ही प्रॉब्लम बना दोगे। सो जैसे तुम स्पीच देने जा रहे हो, तो ऐसे में तुम्हें इसका सिर्फ 2 आउटकम सोचना है। पहली बार में तुम्हें मैक्सिमम आउटकम सोचना है, जैसे कि तुमने स्पीच देके कमाल ही कर दिया, सब लोग 20 मिनट से ताली बजाते जा रहे हैं, स्कूल वाले इतना खुश हो गए कि स्कूल ही तुम्हारे नाम कर दिया। अब इससे बड़ा आउटकम कोई हो नहीं सकता है। अब जब हम सेकंड टाइम सोचेंगे तो हम सबसे मिनिमम आउटकम सोचेंगे, जैसे कि तुम्हारी स्पीच एकदम खराब हो गई है, स्कूल वालों ने तुम्हें दूसरे फंक्शन में लेने से ही मना कर दिया है। इससे मिनिमम आउटकम अब कुछ नहीं हो सकता है।
अब इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। अगर तुम सोचना स्टार्ट करते हो तो खुद से कहो कि मैंने पहले ही सोच रखा है, तो अब इस बात पे सोचने पे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि रियलिटी में जो आउटकम आने वाला है वो इन दोनों के बीच में ही आने वाला है। और तुमने सबसे बेस्ट एंड वर्स्ट सिचुएशन को सोच लिया है, तो इससे तुम्हारा डर अब काफी हद तक कम हो चुका है। तुम्हें डर को खत्म नहीं करना है, बस उसके साथ तुम्हें सोचना सीखना है। तुम डरे हुए और सोच सकते हो, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। जब भी तुम डरे हुए हो तो अपने डर को जो तुमने नाम दिया उसे 3 से 4 बार बोलो। फिर तुम्हें 3 से 4 बार डीप ब्रेथ लेनी है। फिर तुम्हें खुद से कुछ सवाल पूछने हैं, जैसे कल रात में तुमने क्या खाया था, तुम्हारी जगह तुम्हारा दोस्त होता तो वो क्या कर रहा होता, तुम टॉयलेट तो नहीं जाना चाहते। ये सब सवाल पूछ के तुम अपने ब्रेन को फोर्स कर रहे हो कि वो सोचना स्टार्ट करे। जैसे ही तुम्हारा ब्रेन सोचना स्टार्ट करता है, जो डर तुम पर हावी था, जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा था, वो कंट्रोल उस समय टूट जाएगा और इस समय तुम डरे हुए होने के बावजूद सोच समझ के एक्शन ले सकते हो। जब भी फियर आता है तो वो 2 इंसान को जन्म देता है। एक इंसान जो डरपोक होता है, जो अपने डर को खुद पे हावी होने देता है और पीछे हट जाता है। वहीं दूसरा इंसान जो वॉरियर होता है, जो डरा हुआ होने के बावजूद आगे बढ़ता है। वो इंसान अपने डर को अपने दिल में छुपा लेता है और अपने चेहरे पे एक स्माइल के साथ आगे बढ़ता रहता है। इट्स कॉल्ड अ करेज। ये सबके पास तो नहीं होता है, लेकिन तुम चाहो तो इसे डेवलप कर सकते हो। इसके लिए सिंपली तुम्हें अपने माइंड सेट को ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। तुम्हें अपने माइंड सेट को ऐसा रखना है, जो फियर एंड पेन में फेस करूंगा वो आगे चल के मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ऐसे माइंडसेट के साथ तुम्हारा कदम अपने आप ही आगे बढ़ने लगता है। तुम जब भी स्पीच देने जाते हो तो तुम्हें कहीं ना तो कहीं पता होता है कि ये स्पीच देने का डर ही मेरा कम्युनिकेशन स्किल बेटर करेगा। करेज हैबिट को पहचानना बहुत आसान होता है। तुम डरे हुए हो लेकिन साथ में तुम एक्साइटेड भी होगे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये डर साथ में ग्रोथ भी ला रहा है, जो कि तुम्हारा रिवॉर्ड होगा। जैसे जैसे तुम इस रास्ते पे आगे बढ़ते रहोगे, तुम्हें कभी फेलियर्स मिलेंगे, कभी सक्सेस मिलेगी, लेकिन हर बार तुम आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि फेलियर तुम्हें आईना दिखाएगा, तुम्हें वो कमी दिखाएगा जिसपे तुम्हें काम करना है, और सक्सेस तुम्हारे डर को कम करती रहेगी। अगर आप हर बार स्पीच देने जाएंगे या फिर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आप डरते हैं, तो एक बात को आप महसूस करेंगे कि जितना फर्स्ट टाइम में डर लग रहा था उतना अब नहीं लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर और सक्सेस। और मैं बहुत ही आइडियल सीन नहीं ले रहा, इस चैनल का नाम ही नो आइडियल टॉक है। तो ऐसा कई बार मोमेंट्स आएगा कि डर तुम्हारे ऊपर हावी होगा, उस समय तुम्हें इन टेक्निक्स को यूज करना है जो मैंने तुम्हें बताई है। और एक बात हमेशा याद रखना, डर के साथ जीने वाला ही ब्रेव कहलाता है।